राधे राधे, जय श्री राधे। नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी है। सिर्फ अपने चक्कर में होंगे, किसी और के चक्कर में नहीं। बात समझ रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले 3 सेट करा दिए हैं। सेट नंबर 3 होगा वो सारे प्रश्न जो पीछे पूछे हुए हैं। रिपीटेड सवाल है, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 री एग्ज़ाम, कैंसिल एग्ज़ाम, जो भी है सब में। अरे विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? लाला लाजपत राय, मैडम भीखाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि जो विदेश में सबसे पहले जो झंडा फहराई थी वो मैडम भीखाजी कामा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। इन्हें बायोवृद्ध भी कहा जाता है। बायोवृद्ध बुढ़ा व्यक्ति, है ना? याद रहेगा। थोड़ा स्टाइलर है भगाने वाला हाइलाइटर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने गुलामी चैटर बताया? भारत सरकार अधिनियम के किसने गुलामी चैटर बताया? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये बताए थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। हे राधे। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने कर जिसमें एक कर नहीं एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी, ये भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कह पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो राज कैसे किए। तो क्या किए? बांटो और राज करो, यानी फूट डालो और राज करो का नीति अपनाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो सबसे पहले सिविल सर्विस पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे दोस्त? सत्येंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, दोनों एक ही है। आप इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। अरे किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है? या यहाँ से भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि लोकहितवादी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। हमें उम्मीद है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, GH देशमुख।
गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश पद संभाला था। सही है। किस वर्ष मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? किस वर्ष मोहम्मडम एंग्लो एंड ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1870, 1880, 1890, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो गया। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिए थे, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हसरत मोहानी। कौन दिए थे भैया? हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मदुल हसन, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होना चाहिए? अहरार आंदोलन से संबंधित। राइट आंसर लगाएंगे हसन इमाम। निम्नलिखित में से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक दोनों एक ही हो गया है। अल्फात हुसैन अली, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताएंगे। 11 का ई मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1953 में क्या होगा? सर फजल अली। राइट आंसर क्या होगा? सर फजल अली। किस विचारधारा को राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या जगह? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित थी? तो ब्रह्म समाज जो था शहरी और शिक्षित समूह, है ना, शहरी और शिक्षित समूह। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया? स्वदेशी बांधव समिति। राइट आंसर क्या होगा? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी बांधव समिति के गठन किए थे। राष्ट्रीय जनता दल राजद, आरजेडी लवर, है ना, आरजेडी लवर है ना आजकल। रुको ना रे भाई, लवर क्या नहीं लिख रहा है? यही है आरजेडी लवर। अब गाना गा रहा है। यही आरजेडी का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय योजना की स्थापना 1917 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य कौन थे? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में एक से अधिक, यानी KN पानिकर और हृदयनाथ कुंजकर और फजल अली। किसने गलती से लेफ्टिनेंट आस्ट को मार डाला?
किसने मार डाला? तो दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर और बालकृष्ण। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन वही बायोवृद्ध, शुरू में ही देखे थे ये दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को बायोवृद्ध। निम्नलिखित में किसको, वही आ गया जी। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किए थे? राइट आंसर बताएंगे, क्या लगाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे जी? तो बारदोली, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, यही थे ना बारदोली सत्याग्रह का नेता। राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। निम्नलिखित में कौन होम रूल लिंक से संबंध नहीं था? तो तिलक और एनी बेसेंट तो थे, कौन नहीं थे पूछ रहा है, तो क्या मारिएगा? होम रूल लिंक से निम्नलिखित में कौन से होम रूल से संबंधित नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो संबंधित थे। सरोजनी नायडू। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन पे शक हो गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कौन था वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, स्वदेशी, तो क्या हो जाएगा एक से अधिक? अब थोड़ा सा भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भूगोल। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो लगभग है वो है 93 मिलियन मील। भारत में कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो देखिए पर्वतों का हिस्सा 30% है। 10 क्लास के आप ज्योग्राफी में इस बात को देख सकते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनती है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से बनती है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में आजोल स्थित है। क्या हो जाएगा? आजोल। भारत का सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क जहाँ सबसे कम बारिश होता है, एवरेज 10 सेंटीमीटर, जैसलमेर राजस्थान में है। भारत के किस तने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगता है? तो ये 9 देशों के साथ लगता है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित कौन है? मालवा का पठार। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित कौन है? मालवा का पठार। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? ये सारे क्वेश्चन आपको पक्का याद हो जाएंगे, बार बार आप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल याद होता है उस तरह याद हो जाएगा। ये केरल में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में। बिहार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस दक्कन का पठार का हिस्सा है, अरावली से घिरा हुआ है, इसका पश्चिम में मलबा पठार है, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होना चाहिए? में से अधिक। भारत में मूंगे की चट्टान पाई जाती है।
भारत में जो मूंगे की चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वही निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा क्या हो जाएगा? अल्पास क्षेत्र। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। मालनाड का जो है क्षेत्र कर्नाटक से संबंधित है। चाप झील, आक्साबो झील पाई जाती है नदी घाटियों में। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में। इधर से पढ़ाने से ठीक रह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? जो चिनाब नदी है अंततः जाके कहाँ मिल जाती है? मिथन कोट में, सिंध नदी में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? पुनानी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें पुनानी। जल प्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? जोग शरावती ठीक है, कापली धारा कावेरी ठीक है, धुआंधार गोदावरी पे है, यानी उपरोक्त से अधिक राइट आंसर मार लेंगे। कार्य के धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी में स्थित है। कपिला धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक जिले में स्थित है। जोग या गरसोपा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोग जिले में शरावती नदी पर स्थित है। वह सर्वोच्च जलप्रपात है, इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। लिखन पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखनपात क्या होना चाहिए राइट आंसर जी? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलती है सहायक नदी, उसका नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के ऊपर, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। चीन में तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है ना। भारत में सबसे लंबी नदी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान के थार रेगिस्तान में समाप्त होती है, जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कारगिल शुरू नदी के किनारे स्थित है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका काम है अब काराकोरम इस वीडियो को दोबारा देखें और देख के अपना एक पॉजिटिव कमेंट करें, वीडियोस अपने साथियों के साथ शेयर करें, मल्टीपल टाइम इसे देखें और याद करें। ये सारा PYQ है, पूछा ही जाता है, इतना तो याद ही होना चाहिए, इससे अधिक याद हो तो और बल्ले बल्ले है। तो साथियों, आप सभी का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो और ज़्यादा मेहनत होगा, है ना। वैसे इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। राधे राधे। कब से